पापी पेट की आग बुझाने के लिए अपना घर बार छोड़कर आए प्रवासी मजदूरों की जिंदगी किलर कोरोना के कहर ने बद से बदतर कर दी है। हजारों किलोमीटर दूर से ये मजदूर एक बार फिर अपने इसी पापी पेट के लिए भूखे प्यासे और जान जोखिम में डालकर अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन के चलते सभी व्यापारिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं। ऐसे में बेरोजगार हो गए इन प्रवासी मजदूरों को रोजी रोटी के भी लाले पड़ने लगे हैं। गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। साथ ही उन्हें अपने घर की भी याद सताने लगी है। वैसे तो सरकार द्वारा शेल्टर्स होम में उनकी हर संभव मदद की जा रही है, लेकिन इन मजदूरों को अब भविष्य की चिंता सताने लगी है, इसलिए वो अब अपने घर की तरफ रुख कर रहे हैं। बता दें कि हजारों की संख्या में मजदूर रोजाना सड़कों पर पैदल सफ़र कर रहे हैं। कारण अब काम ना मिलना, जिस वजह से खाने के लाले पड़ रहे हैं, वहीं किराया भी नहीं है देने के लिए। मजदूर कहते हैं कि भूख के कारण अपना घर छोड़कर आए थे और अब भूखे मरने के हालात हैं, इसलिए अपने घर जाना ही ठीक है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण तो शायद मौत ना हो, लेकिन भूख के कारण ज़रूर मर जाएंगे। सड़कों पर चल रहे बेसहारा मजदूरों की अलग अलग जगहों से भावनात्मक तस्वीरें सामने आ रही हैं। मजदूरों के पैदल चल कर पैर लाल हो चुके हैं, पैरों में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन मजदूर फिर भी हिम्मत नहीं हारा है। वो पैदल चलते ही जा रहा है। चाहत है अपने घर पहुंच जाने की, अपने परिवार के बीच जाकर एक दूसरे के सहारा बनने। प्रतापगढ़ यूपी जाना है, 2 दिन चले हैं, बाकी अगर कोई सुविधा मिल जाएगी तो जल्दी पहुंच जाएंगे, नहीं तो 5-6 दिन लगेगा। हम करीब 11-12 बंदे हैं। की वहीं एक मजदूर की मजबूरी ये दिखी कि उसकी पत्नी की मौत के कारण उसका इस इलाके से अब कोई लगाव नहीं रहा। यानी सबकी अपनी अपनी मजबूरियां, अपने अपने तर्क। मैं करनाल जिले से और सिंगोहा के गाँव में बच्चे पे काम करता था। हमारी पत्नी 4 पानी पहले गुजर गई। हमारे पास बच्चे हैं, बच्चे वाला हमको जाने के लिए देते थे, कहते थे मेरा पैसा है और दे दो फिर जाना है। फिलहाल केंद्र सरकार ने राज्य की सरकारों को निर्देश भी जारी किए हैं कि जिस राज्य से प्रवासी मजदूर फंसे हैं, उस राज्य की सरकार उन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम करेगी। अब देखना यह है कि मजदूर अपने घर तक कब तक पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र से अमरीक सिंह की रिपोर्ट।